अच्छा कर रहे हैं, अपने हाथ से लिखे। नमस्कार, मैं हूं कृतिका दुआ और आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत। सूरज की तरह चुपचाप जनता की सेवा करने वाले हरज्ञान सिंह गहलोत ने होली के अवसर पर 6 मार्च 2022 को होली मिलन समारोह और हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर देश के जाने माने राष्ट्र कवि और कवित्री रसिक गुप्ता, विनय विनम्र, अमरनाथ आकाश गिरी, मंजू शाक्य, भुवनेश सिंगल, के राजस्थानी और संजय कुमार गिरी ने अपनी प्रस्तुतियां पेश की और हंसी के ठहाके लगाए। होली मिलन समारोह में उत्तम नगर विधानसभा के विधायक नरेश बाल्यान, जनकपुरी विधानसभा के विधायक राजेश ऋषि और भारतीय जनता पार्टी से पश्चिमी जिला प्रभारी सतेंद्र सिंह और दुर्गा सूर्यवंशी मौजूद थे। देखिए रिपोर्ट। गहलोत साहब से हम निवेदन करते हैं कि आप इनका स्वागत करें। स्वागत करें। अभिनंदन कीजिए। ये शाम, ये शुभ है, ये दिन आपका बहुत अच्छा रहे, शुभ रहे। कोठी, बंगला, महल, किले, ना इंग्लैंड में, ना फ्रांस में, ना इटली में, मुझे तो बस हर जन्म भारत में मिले। तो बाप बोला मैं धन्य हुआ, बाप बोला मैं धन्य हुआ, जो जेब कतरे का बेटा होकर भी तेरी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। बेटा बोला ये बात नहीं है पापा, वहाँ ठंड इतनी ज्यादा है कि लोगों का हाथ अपनी जेब में ही रहता है। क्या बात, क्या बात। ऐसी देशभक्ति को नमन करते हुए राम राज आएगा। मित्रों, ये विचारधाराओं की लड़ाई आज देश में चल रही है, इसलिए गहलोत जैसे अच्छे लोगों की आवश्यकता है। किस प्रकार की विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है? 4 पंक्तियां कहता हूं कि राम करे, श्याम करे, करे सब देवता। ये प्रभु श्री राम के, ईश्वर के चरणों में 4 पंक्तियां विचारधारा की लड़ाइयां किस प्रकार लड़नी है कि राम करे, श्याम करे, करे सब देवता। ये मेरे इस देश का उद्धार कर दीजिए। देशद्रोही, धर्मद्रोही, ऐसे सब पापियों का मेरे प्रभु राम संहार कर दीजिए और देश पे जो चोट करे और उनको सपोर्ट करे, ऐसे मीर जाफरों पे वार कर दीजिए, ऐसे जयचंदों पे वार कर दीजिए और भारत में छांट छांट शत्रुओं का शीश कर अब के लड़ाई यार पार कर दीजिए। यार पार लड़ाई करनी होगी। वो जो भी करते हैं वो सिर्फ जनता के लिए करते हैं। अभी मैं एक छोटे से एक इंसिडेंट से स्टार्ट करती हूँ। हम लोग होली मिलन के लिए पार्क में इनवाइट करने गए थे, तो वहाँ पे एक अंकल मुझे मिले। उन्होंने पूछा आपके पापा क्या करते हैं? मैंने कहा वो समाज सेवक हैं, वो सारे काम दूसरों के लिए करते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत ऐसे बोला कि कोई किसी के लिए काम नहीं करता, सब सेल्फिश होते हैं। फिर मैंने एक बात सोची, हाँ पापा सेल्फिश हैं, वो कर रहे हैं क्योंकि उनको उस चीज़ से खुशी मिलती है। अब खुशी की बात है, कोई खुश होता है अपने ऊपर स्पेंड करके, अपने ऊपर उड़ा के, अपने लिए कमा के, पर मेरे पापा खुश होते हैं जब और लोग खुश होते हैं, जब समाज का भला होता है। अगर हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं और पापा कहते थे नहीं, ये हमारा, दिस इज द ओनली फ्री टाइम दैट वी गेट, ये हमारा टाइम है, इसमें वी शुड हेल्प द पब्लिक। पापा अपनी नर्सरी वाले एरिया में वो टाइक्वांडो सिखाते थे फॉर सेल्फ डिफेंस, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। और मम्मी का प्रेपरेटरी स्कूल था, उसमें ही यूज्ड टू टीच पर्सनालिटी डेवलपमेंट टू यंग किड्स, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ तक कि जब हम जनकपुरी शिफ्ट हुए, RWA रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जो होती है वो बिखर रही थी, तो सभी लोगों ने पापा को, शायद पापा के बारे में जाना, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अगर वो प्रेसिडेंट रहेंगे, जो कि वो रहे 3 साल,
सब साथ लेके चल सकते हैं। तो वो बिखरी हुई RWA को भी उन्होंने साथ लिया। जो बहुत सारी PILs के थ्रू उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम करे हैं जिससे जनता का भला हुआ है। मैं PILs रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि सबको अब उनके बारे में तो पता चल ही गया है। मैं बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पापा के ऊपर अपना प्यार बनाए रखें कि वो और अच्छा कर सकें, क्योंकि उनका बस एक फोकस है लाइफ में, टू सर्व द पब्लिक, जनहित में काम करना। और ये उनका सेल्फिश इंटरेस्ट है क्योंकि इससे उनको खुशी मिलती है। इंसान खुशी के लिए जीता है और उनकी खुशी हेल्प करने में। मैं बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ हरज्ञान जी से। हम टिकट मांगने क्यों जाएं जब हम लोग बिना टिकट के काम कर सकते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये आपने देखा होगा हरज्ञान जी की जितनी उपलब्धियां हैं ऑलरेडी संजना ने आपके सामने रखी उनको। मैं C1 के प्रेसिडेंट होने के नाते मेरा इनके साथ रिलेशनशिप पिछले 4 साल से रहा है। हमने इकट्ठे काम किया RWA के अंदर। मुझे बड़ा अच्छा लगता है साइलेंट प्लेयर से एकदम से फ्रंट फुट पे आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। वेलकम करते हैं हरज्ञान जी का। वो उसी की थोड़ी सी चॉइस में से हम अपने बंदे को सिलेक्ट करते हैं। ये फलानी पार्टी का कैंडिडेट है, ये ढिकानी का कैंडिडेट है। हम इसी में से जो प्रोमिनेंट पार्टीज है उसी में से हमने अपना बंदा सिलेक्ट करना है। हमारे पास चॉइस ही नहीं होती, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में एक से एक इंटेलिजेंट लोगों की कमी है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे बीच में एक से एक संपन्न लोग हैं। और आपको कहूं कि क्या आप समझते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूं? तो होली के इस शुभ अवसर पे इन्हीं बातों के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें अपनी चॉइस को ब्रॉडर करना है और ऐसे कैंडिडेट को चुनना है जो कि आपकी सेवा करता रहा हो। और आगे मैं आज मैं ये बता दूं, एक हमारी यहाँ पे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक से एक ब्यूटीफुल लोग हैं हमारे बीच में। हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। उन्होंने अपनी संस्थाएं बना रखी हैं। उनमें से एक संस्था का नाम है P&RPA। जब शुरू में मैं उनसे जुड़ा था तो उन्होंने कहा कि जी आप हमारे बहुत से लोग हैं, बहुत से सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी कुछ लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने कहा जी मेरे 24 घंटे उनके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। ये आज की बात नहीं है, ये मैं 10 साल 12 साल 15 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तो ऐसा हम क्यों ना कर सके कि हमारे पास चॉइस हो और हम कह सके कि हमें इस बंदे को चुनना है। अगली बात है, ये शब्द यहाँ पर एक मिलन शब्द आया है। किसका मिलन? उन्हीं को समर्पित है। अगर मेरे और आपके दिलों का मिलन नहीं होगा तो होली किसी प्रकार ठीक नहीं मानेगा। तो सबसे भारतवासियों से यही है कि अपना भारत को अगर एक बनाना है तो दिल को एक जोड़ना होगा। तो है, और दिल कैसे जोड़ा होगा? दिल को जोड़ना है कि क्या आप अपने देश के लिए क्या सच्चाई पर काम करेंगे कि नहीं। अगर ज़िंदगी में कुछ पाना है तो सच के मार्ग पर चलें, ईमानदारी के मार्ग पर चलें और कभी मन में लोभ लालसा के लालच में नहीं है। जो पार्षद तो जो है जो सेवा करे, जिनकी मन की भावना है, मन की भावना है कि पार्षद मन की भावना से आगे बढ़े, मन की भावना से आगे बढ़े और
आगे बढ़ो, हम सब एक आपके शब्द साथ होता हैं, है, अगर तो वाकई और उन्होंने बस 2 लाइनें आप जनता का भगत सिंह के लिए। दिल जीतना है तो उसे दिल से काम करना चाहिए और दिन रात एक होना चाहिए। आज किसके लिए आप आए हैं? मैं भारत के लिए आया हूँ, आप लोगों से मिलने आया हूँ। ये हमारे बड़े भाई कन्हैया आनंदित जो देखे नाचार इतनी सेवा कर रहे हैं समाज की बिना भेदभाव के। समाज हम सब बराबर हैं, हम सब बराबर हैं, बिना भेदभाव के आगे बढ़िए और इस भारत राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, बढ़ाना है। आज जी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम हरभजन सिंह बग्गा। जी क्या कहेंगे आज होली मिलन से? मैं पहले तो गहलोत साहब को मुबारक दूंगा जो उन्होंने इतना अच्छा अरेंजमेंट ये किस बात का किया है कि पब्लिक को जागरूक करने के लिए कि आगे किस तरह काम करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, किस तरह से आगे देश को तरक्की मिले। कैसा पार्षद चाहिए आपको? हाँ जी, हाँ कैसा चाहिए? पार्षद गहलोत जैसा। देखिए अगर ये आते हैं बहुत अच्छी बात है, आते हैं पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, देर कोई कमी नहीं इनमें। इनके मैं साथ में यही सहयोग करूंगा कि जितने लोग कोशिश करें आदमी कि जो अच्छे अच्छा कैंडिडेट चुने जो आगे आपकी सबकी सेवा कर सके। हम हास्य कवि रस्सी गुप्ता है, दिल्ली में रहता हूँ मैं। होली का मिलन समारोह चल रहा है, किस तरीके से हास्य लगाएंगे, क्या के कैसे लगाएंगे? देखिए होली जो है वो हंसी खुशी का त्यौहार है हमारा और होली पर हंसी का विशेष महत्व है। तो होली पे तो मैं ही कहता हूँ कि लाल गुलाबी नीला पीला रंग हमारे रंग चढ़े, वैर भाव को भूल सके हम, ऐसी ही कुछ भंग चढ़े और जाति धर्म के तौर तरीके अलग अलग अपने, लेकिन सबसे पहले दिल पर अपने भारत माँ का रंग चढ़े। ये चुनाव का माहौल नेताओं पे किस तरीके से रहेगा? देखो नेताओं पे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेता कई तरीके के हैं, ऐसे नेता भी हैं। नजर में कैसे हैं? जी बता रहा हूँ, ऐसे भी हैं नेता जिनकी अपनी पत्नी भी उन्हें वोट ना दे, ऐसे नेता भी हैं। उनके लिए मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी कि नेता ने अपनी पत्नी से कहा, तुम तो कहती थी मुझे बहुत प्यार करती हो, सिर्फ मुझे पे मरती हो, मैंने देखी नहीं आज तक तुम्हारे जैसी लुगाई, चुनाव मैं लड़ रहा हूँ और वोट तू विपक्षी उम्मीदवार को दे आई। तो पत्नी बोली, मेरे नेता पतिदेव, मेरे भोले पतिदेव, मैं खुद अपनी राह में कांटे बोना नहीं चाहती और तुम्हें वोट देके 5 साल के लिए खोना नहीं चाहती। सर हरज्ञान जी के बारे में क्या? हरज्ञान जी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और समाज सेवा से जुड़े हुए हैं और ऐसे ही लोगों की राजनीति में आवश्यकता है कि ऐसे लोग बढ़ चढ़ करके जब राजनीति में हिस्सा लेंगे तभी कुछ परिवर्तन संभव है। हमारी राजनीति में, समाज में दिशा देने का काम वो करते हैं। नमस्कार जी, मैं संजना गहलोत नेहरा, मैं हरज्ञान सिंह गहलोत जी की सबसे छोटी बेटी हूँ और मैं बस संक्षिप्त में आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसे लोग बनने बंद हो गए हैं जो दूसरों की खुशी में खुद की खुशी ढूंढते हो। मैंने आज तक जब से मुझे समझ आनी शुरू हुई है तब से मैंने उनको सिर्फ जनहित में काम करते हुए देखा है। बेशक वो एजुकेशन में हो, वो सरकारी स्कूल में जो टॉपर लड़कियाँ होती हैं उनको वजीफ़े बांटते हैं, बेशक वो मेडिसिन में हो, वो अपने खुद की ज़मीन पर डिस्पेंसरी खोलते हैं, बेशक वो पानी से रिलेटेड हो, तिहाड़ झील को रिवाइव उन्होंने खुद किया और उनके पास कोई पावर नहीं है ये सब करने के लिए, वो सिर्फ अपने PIL के थ्रू ये सब करते हैं। तो अगर ऐसे इंसान जो फ्रॉम ग्रास रूट सबके लिए काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं, अगर उनके पास पावर आए तो फिर उनका एक बहुत बड़ा स्टेप कम हो जाता है और वो इजीली सबकी हेल्प कर सकते हैं और समाज के लिए कार्य कर सकते हैं। तो मैं उनकी बेटी नहीं, एक इंसान ये बोल रही हूँ कि जो ऐसा इंसान है जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता है, उस इंसान को खुद हम सबको मिल के आगे लाना चाहिए और उनको पावर देनी चाहिए कि वो ये सब करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हम इलेक्शंस में का जो MCD इलेक्शंस हो रहे हैं उनमें खड़े हों और हम किसी पार्टी के पास नहीं जा रहे। जिस पार्टी जो ये पार्टी रिकॉग्नाइज़ करेगी उनके इस टैलेंट को, उनके इस सेल्फलेसनेस को जो वो जनता के प्रति रखते हैं, वो आगे आएगी। और यहाँ पे आज हमने सबने देख ही लिया है कि प्यार सब लोग करते हैं, भले ही वो अपनी जो वो चीज़ें करते हैं वो किसी को बताते नहीं हैं, पर अब लोगों ने उसको सराहना शुरू कर दिया है। जैसे सूर्य निकलता है तो उसका तेज फैलता है, उसको बताना नहीं पड़ता वो निकला है, वैसे ही हरज्ञान सिंह गहलोत जी का है। वो कार्य करते हैं पर वो किसी को बताते नहीं हैं, वो अपने आप अब लोगों को पता चलना शुरू हुआ है। मैं जब से छोटी थी तब से वो कार्य करे जा रहे हैं, पर अब वो सबको दिखाई दे रहा है।
रिपोर्टर भारत की टीम ने विधायक नरेश बाल्यान से बात की। देखिए उन्होंने हरज्ञान जी के बारे में क्या कहा। सामूहिक रूप से होलियां मना रहे हैं, खुशी का माहौल है, क्या कहेंगे इस मौके पर? देखिए, कोविड की वजह से जो पिछले 2 साल देश के लोगों ने झेला है और आज मतलब सारी चीज़ें नॉर्मल हुई हैं, तो मैं होली की इतना बड़ा कार्यक्रम था, बहुत बहुत बधाई सबको। और होली का त्यौहार जैसे कहा जाता है कि भाई भाईचारे का मिलन का त्यौहार होता है, तो सब लोग मिलजुल के, अब होली भी है और चुनाव भी है, दोनों ही चीज़ें हैं, होली भी है और चुनाव भी है, तो दोनों चीज़ें हैं। तो इस बार चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और पूर्ण बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार नगर निगम के अंदर बनने जा रही है। गहलोत जी के बारे में क्या कहें? गहलोत जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के स्वामी हैं और ये काफ़ी सक्रिय रहते हैं। RWS वगैरह का जितना भी जनकपुरी का बड़े लेवल पर सक्रिय हैं। जैसे कि पहले EVM मशीन के अंदर जो फ़ोटोज़ वगैरह लगे वो गहलोत जी की देन है। इसके अलावा भी सामाजिक PIL वगैरह डालना और समाज के लिए कुछ क्या बेटरमेंट हो सकता है वो हमेशा इस चीज़ में रेडी रहते हैं। गहलोत जी को राजनीति में आना चाहिए? बिल्कुल, गहलोत जी जैसे लोगों को आना चाहिए राजनीति के अंदर, और अच्छे आदमी हैं। और जितने अच्छे लोग आए, आम आदमी पार्टी में कौन लोग आए थे? वही लोग आए थे जो पहले तो गहलोत जी मतलब जनकपुरी नहीं, मैं आपको कई सारे ऐसे केसेस हैं जो इन्होंने हाई कोर्ट से समाज के लिए जो काम कर सकते थे वो किया इन्होंने। क्या विचार कर सकती है आम आदमी पार्टी इन पर, जिस तरीके से पार्षद तारीफ कर रहे हैं ज्ञान जी? मैं तो कह रहा हूँ, देखिए गहलोत, देखिए समाज के लिए जो आदमी काम कर रहा है, समाज में जिसकी अच्छी रेपुटेशन है, उन लोगों को आम आदमी पार्टी में आना चाहिए बिल्कुल। और पार्टी मतलब जितने भी आप हमारे MLA देखें, काउंसलर्स देखेंगे, सारे ही गहलोत जी जैसे लोग हैं जिनकी साफ सुथरी छवि है। क्या लगता है कि गहलोत जी को आप निमंत्रण दे रहे हैं, जो टिकट मांग रहे हैं उनका क्या विचार होगा आपके में? देखिए, मैंने कहा ना कि ये बहुत अच्छे आदमी हैं। इतने सारे काम समाज के लिए जो कोर्ट के थ्रू करवा सकते थे वो करवाया। यहाँ RWA में इतने ज़्यादा सक्रिय हैं, इतने बड़ी भागीदारी ये लेते हैं। जैसे आज ये कार्यक्रम है, तो ये जनकपुरी में मेरे को लगता है इस तरीके के कार्यक्रम कम होते हैं, तो ये एडवांस होके जनकपुरी के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल अगर ये इनकी इच्छा होगी तो हम लोग विचार करेंगे। रिपोर्टर भारत की टीम ने विधायक राजेश ऋषि से भी बात की। देखिए उन्होंने हरज्ञान जी के बारे में क्या कहा। सर, आज बड़ी खुशी का दिन है कि हरज्ञान जी ने आज एक कार्यक्रम रखा है होली मिलन का। इस मिलन समारोह में हमारी जनकपुरी के 16 वार्ड से सारे लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और खुशी इस बात पे है कि आज सबको एक साथ एक जगह पे मिलने का मौका मिला। और साथ ही कवि सम्मेलन में एक देशभक्ति की बातें आई, साथ में उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ उन्होंने सारी समाज के लिए जो हमारे कवियों ने संदेश दिया वो बहुत अच्छा लगा। और मैं हरज्ञान जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस होली की। और होली की मैं अपनी जनकपुरी की जनता और अपने देश की जनता को भी शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाली होली जो हमारी आने वाली है, ये आपके परिवार में खुशियाँ लेकर आए, आपके घर में खुशहाली लेकर आए और साथ में आपको प्रसन्न रखे और स्वस्थ रखे। स्वास्थ्य की इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है कि हम 2 साल कोरोना से जूझे हैं, हमने बहुत प्रियजन अपने खो दिए। तो आज इस मौके पे मैं ये शुभ संदेश देता हूँ जनता के बीच में कि दीपावली मुझसे निकल रहा है, होली खूब बढ़िया से मनाएं, प्यार से मनाएं और जो कोरोना का हमारा जो प्रोटोकॉल है उसका भी ध्यान रखें, ताकि ये जो समय है ये बड़ा सेंसिटिव समय है, हम होली को प्यार से मनाएं। और होली की चुनाव का माहौल है, ऐसे में आपका आना, उपस्थिति दर्ज कराना, क्या लगता है कि टिकट की दौड़ में है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो, मेरे को टिकट की भी जरूरत नहीं, वो 3 साल बाद चाहिए होगी। अभी तो पार्षदों की टिकट का है। अभी मैं सुबह से 9 बजे से उद्घाटन करता हुआ आया हूँ। पानी की लाइनों का उद्घाटन, जहाँ गंदा पानी आ रहा है, लाइनें बदल रहे हैं। तो हमने बैडमिंटन कोर्ट के उद्घाटन की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो बना रहे हैं, हमने झूलों के उद्घाटन अभी किए हैं और साथ ही CCTV कैमरों के उद्घाटन करते हुए आ रहे हैं। अभी यहाँ से निकलेंगे, फिर 3 बजे से फिर उद्घाटन शुरू है। 7 बजे तक संडे के दिन मैक्सिमम उद्घाटन करते हैं। बाकी जनता की सेवा में खड़े हैं, जनता जैसे कहेगी वैसे होगा। जनता जिसको कहेगी कि इसको लड़वाओ उसको लड़वाएंगे और इस बार पूरी उम्मीद है कि इस बार बदलाव आएगा। 2022 निगम के चुनाव 2022 निगम के चुनाव में इस बार बदलाव आएगा और MCD इस बार अगर हमारे हाथ में आती है तो हम बहुत कुछ करके दिखाएंगे, क्योंकि अभी बहुत मुश्किलें होती हैं काम करने में। पानी की लाइन डालनी है, MCD से परमिशन नहीं मिल रही, सीवर की लाइन डालनी परमिशन नहीं मिल रही, फिर वो कटिंग चार्ज के साथ साथ एक नया चार्ज और जोड़ दिया उन्होंने। 80 लाख की लाइन डालनी है, पता चलता 70 लाख इनको दे देते हैं हम लोग। तो इस तरीके से MCD जब आ जाएगी तो हमारे काम करने बहुत ईजी हो जाएंगे और जनता के विकास के काम होंगे, फंड भी होगा, सब कुछ होगा। निगम में आम आदमी पार्टी आने पे दिल्ली पेरिस बनेगी?
देखिए पेरिस की बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं अपनी जनकपुरी को जरूर बहुत खूबसूरत बना के दिखाऊंगा। आप आज हमारे पार्कों में चले जाइए, पार्क एमसीडी के हैं, लेकिन उसके अंदर हमने बहुत खूबसूरत बैडमिंटन कोर्ट बनाए हैं, हमने बहुत सुंदर झूले लगाए हैं और बहुत सुंदर उसके अंदर हमने व्यवस्था करके दी है। साथ ही हमारे पार्क जो बड़े बड़े हैं उनके RWS को हमने दिल्ली की पार्क एंड गार्डन सोसाइटी से पैसा दिलवाया, 2,56,000 रुपये पर एकड़। हमारे C3 का पार्क है, उनको 25 लाख रुपए आया है। तो अपने आप जब पैसा आएगा RW के हाथ में तो काम अपने आप होंगे, क्योंकि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का साफ कहना है कि जब तक सत्ता में जनता की भागीदारी नहीं होगी तो सत्ता ढंग से नहीं चल सकती है। तो जनता की भागीदारी के तौर पे हम लोग इस काम को कर रहे हैं, ताकि जनता की जितनी ज़्यादा भागीदारी होगी उतने अच्छे विकास के काम होंगे। क्या संदेश देना चाहिए? मैं जनता से यही कहना चाहता हूँ कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए होली बढ़िया से मनाएं। भाईचारे जो हमारी ये शिक्षा देता है हमें, वो शिक्षा को हम लोगों के बीच में लेकर जाएं और लोगों के साथ भाईचारे के साथ होली मनाएं। सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पार्षद कैसा चाहिए ऋषि को? मैं आप साफ बताना चाहता हूँ, पार्षद चाहिए ईमानदार आदमी, पार्टी का पुराना जुड़ा हुआ सदस्य होना चाहिए, जिसने हमारे आंदोलन में काम किया, जिसने हमारे लिए काम किया। ऊपर से हवा से आए हुए लोगों को हम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रिपोर्टर भारत की टीम ने बीजेपी के सतेंद्र सिंह से भी बात की। देखिए उनका हरज्ञान जी के बारे में क्या कहना था। हरज्ञान जी एक सामाजिक व्यक्ति हैं और ये मेरा इनका परिचय इस तरह से कि नवादा के रहने वाले हैं और मैं नजफगढ़ ज़िले का भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष भी रहा और आज मैं पश्चिमी ज़िले का प्रभारी हूँ। तो पीछे बैठना हुआ इनके साथ, इनका ये कार्यक्रम में मेरा आज आना हुआ है और ये बहुत मेरे ख्याल से इनके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो बैलेट पेपर पे अगर चित्र फ़ोटो लग रहे हैं तो ये इन्हीं की देन है और समाज में लोगों के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। अच्छा है, समाज के लिए करना इनका हमेशा रहता ही है। सर गहलोत जी को राजनीति में आना चाहिए? मुझे लगता है कि राजनीति क्षेत्र में अच्छे लोगों का आना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर पढ़े लिखे लोगों का आना ज़रूरी है। और गहलोत जी तो ऐसे व्यक्ति हैं कि जो पहले से ही समाज की गंदगी को दूर करने के लिए अग्रसर रहते हैं। सिंह साहब, क्या माना जाए आप प्रभारी हैं वेस्ट दिल्ली से और टिकट की दौड़ है तो आपको भी तो कैंडिडेट चाहिए, तो क्या लगता है गहलोत साहब आपकी नज़र में कैसे? देखो मेरा एक कहना है कि चुनाव नज़दीक हैं, टिकट की दौड़ है और प्रभारी के दायित्व के साथ मेरे ऊपर भी एक जिम्मेदारी है और पार्टी में लगातार कई सालों से लोग काम कर रहे हैं, मतलब दिन रात एक कर रहे हैं। हमारी पार्टी बहुत कार्यकर्ताओं की एक बहुत अच्छी लंबी लाइन है। हरज्ञान जी हमारे बहुत अच्छे एक समाज सेवक हैं, लगातार लगे रहते हैं और ये कहना, देखो हमारी पार्टी में टिकट किसी को मिलेगा कब मिलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। सभी लोगों का अधिकार है टिकट मांगने का और टिकट जिसे भी मिलती है तो पार्टी पूरी इकट्ठे होकर उसके साथ रहती है। सर अपना नाम बता दीजिए। दुर्गा सिंह सूर्यवंशी, मैं इस मंडल का भी प्रभारी हूँ, जिले का उपाध्यक्ष हूँ और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। होली मिलन समारोह का आप आए हैं, क्या कहेंगे गहलोत जी के लिए? देखिए, पहले तो होली मिलन से है तो होली पे ही कहना चाहिए। अभी पिछले 2 साल हमने इस तरह से गुजारे हैं कि सब कुछ नेगेटिव था, केवल कोरोना पॉजिटिव था। सरकार ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग, समाज ने कर दी टोटल डिस्टेंसिंग। जिन लोगों ने अपने परिवारों को खोया है वो उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए और उसके बाद आज की तारीख में इस होली पे थोड़ी सी राहत मिली है। जो हमारी एक संस्कृति थी कि जो हमारे आपस के कुछ मन मुटाव होते थे, होली का ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम है कि इसमें हम सबको गले लगाते हैं और मैं और मेरी पार्टी तो ये कहती है कि समाज को हमेशा गले से लगा करके और समाज में जो बुराइयां हैं उनको दूर करना चाहिए। ठीक है मैडम, आज के आयोजन के लिए बताइए क्या 2 शब्द आपकी तरफ से। नमस्कार जी, मैं अलका गहलोत, हरज्ञान सिंह गहलोत की श्रीमती लगा लीजिए, बेटर हाफ लगा लीजिए। 2 साल से किसी ने कोई त्यौहार नहीं बनाया था और हम बनाना चाहते थे। कोरोना में हमने देखा जो हमारे नहीं थे उन लोगों ने भी एक दूसरे का साथ दिया है।
जिसको हम जानते भी नहीं थे, उन लोगों ने आके एक दूसरे का साथ दिया है। किसी ने खून दिया है, किसी ने प्लेटलेट्स दिए हैं, किसी ने ऑक्सीजन की तैयारी कराई है। तो हमने सोचा कि हम अपने आप ब्लॉक में तो मनाते ही हैं भाई, मनाएंगे ही होली। तो ये बोले कि नहीं, मैं पूरे अपने जनकपुरी में, क्योंकि जी हम छोटे से आदमी हैं, हम पूरी दिल्ली में तो बना नहीं सकते थे, तो हमने सोचा हम अपने पूरे एक जनकपुरी के लोगों को इकट्ठा करेंगे कि वो हमारे अपने हैं। कल को क्या हो जाए, कोरोना ने ये समझा दिया कि कल को कुछ भी हो सकता है, तो जितना हम सबसे मिलें, जितना प्यार बांट सकें, जितना एक रंग हो सकें, उतने हम हो जाएं। इसमें जी हमसे कोई भूल हो गई हो तो हाथ जोड़ के माफ़ी। पर जितने लोग आए, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। वो आए, उन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया, हमें लगा अच्छे काम के लिए कोई भी आगे बढ़ सकता है, उसके लिए कोई लेबल या कोई नेता अभिनेता होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने सबको बुलाया, हमारे कहने मात्र से आ गए, जिनमें आधे लोगों को हम जानते भी नहीं थे। तो हमें बहुत अच्छा लगा कि हमारी खुशियों में शामिल हुए, हम उनकी खुशियों में शामिल हुए, वो हमें जान पाए, हम उन्हें जान पाए। अलका जी, 2022 का होली मिलन समारोह और चुनाव के माहौल में अलका का चेहरा तो दिखता है, कितना अच्छा लग रहा है ना, रंगारंग हो रहा है सब कुछ, है ना। अच्छी चीज़ तो दिखेगी जी, सूरज निकलता है तो वो दिखेगा, उसको छुपाने की या किसी को छुपाना भी चाहेगा, नहीं छुपेगा। सबसे पहले तो जिस फेज़ से हम गुजरे हैं अभी, पिछले 2 साल से हम सब घरों के अंदर बंद थे, कोई बाहर निकलने का, आपस में मिलने का सिलसिला ही सारा टूट गया था, सारा कुछ सब कुछ बंद हो गया था। तो हमारे मित्रों ने, हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिससे कि हम अपनी बातों को अपने आपस में मिलें, और होली का जैसे कि हम एक ये त्यौहार ही इस तरीके का है कि हम आपस में खुशियाँ बांटें, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हमने ये आयोजन किया है। जी, चुनाव का माहौल, होली मिलन समारोह, क्या लगता है कि चुनाव की तैयारी है क्या आपकी? देखो, पीछे मैं बताऊं आपको कि ये एक और कार्यक्रम मेरा हुआ है इसमें पीछे, तो उसमें मैंने यही कहा था कि अगर जो कोई चुनाव की ऐसी कोई इच्छा या वो रही होती तो शायद मैं बहुत पहले ही ये सब इस लाइन में आ चुका होता, और शायद मुझे ये जितने PIL के संघर्ष किए हैं, ये शायद ये सब नहीं करने पड़ते। आज में हो सकता है कि MP या MLA पहले से ही होता और सर्विस लोगों की सेवा कर रहा होता, लेकिन अब लोगों ने कहा कि अब आपको पीछे नहीं रुकना है, आपको आगे आना है, और जो काम आप PIL के माध्यम से या दूसरे माध्यम से एक 1.5 साल के संघर्ष के बाद करते हो, आप एक उंगली के इशारे से ये सब कर सकते हो। आप समाज के लिए जो काम करते हो, वो सब काम आप अगर जो कोई रिप्रेजेंटेटिव बनते हो या कुछ बनते हो या अपनी पॉलिटिकल सिस्टम में आप एंटर करते हो, तो आप आसानी से कर सकते हो। तो इसी बात को लेके हमने भी अपना मन बनाया कि क्यों ना एक लोगों की एक ओपिनियन ली जाए कि क्या कहते हैं, वो क्या कहना है उनका, क्या वो हमारे साथ हैं। गहलोत साहब का चेहरा निर्दलीय होगा या पार्टी के साथ होगा? ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे। मेरा सवाल रहेगा कि यदि जनता आपको मौका देती है तो वो मुद्दे क्या हैं जो आपकी प्रायोरिटी है? नहीं, ये देखिए, ये जहाँ तक मुद्दों के सवाल हैं, मुद्दों के तो अंबार लगे हुए हैं, मुद्दों की कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। चाहे जैसे मैंने अपनी बात जब रखी थी तो तब भी कहा था कि बहुत सारे मुद्दे हैं। हम अगर हमारे जैसे जनकपुरी की हम समस्याओं को लें तो हमारे मकान पुराने हो चुके हैं। हम अगर जो उसमें एक ईंट भी लगाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि कितने डिपार्टमेंट हैं हमारी दिल्ली सरकार में या MCD में या पुलिस है, फलाना है, ठिकाना है, इतने सारे डिपार्टमेंटों का पता लग जाता है हमें, और वो हमें पता लग जाता है कि किस वजह से हमें पता लग रहा है। जी, आज के लिए इतना ही। अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए रिपोर्टर भारत। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारी नई अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने क्षेत्र में हो रही किसी भी समस्या को लेकर आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।